ईरान सिर्फ बहाना। इंटरनेट पर आया नया भूचाल। मध्य प्रदेश हनी ट्रैप 2.0। इतिहास का सबसे जानलेवा साल 2026। नमस्कार, मैं रूपाली बरवे, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। हम सोच रहे थे कि अमेरिका का निशाना ईरान है, लेकिन वॉशिंगटन की बंद फाइल्स में असली टारगेट कोई और ही था। जी हाँ, ईरान तो सिर्फ एक मोहरा था, अमेरिका का असली निशाना था चीन। लेकिन ट्रंप का ये ड्रैगन कार्ड आखिर फेल कैसे हो गया, आइए समझते हैं। इतिहास में झांके तो अमेरिका की ये बेचैनी नई नहीं है। 1980 के दशक में जब जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों ने अमेरिकी बाजार पर कब्जा करना शुरू किया, तब वॉशिंगटन ने प्लाजा एकॉर्ड करके जापान की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन इसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं। जब एक उभरती हुई ताकत पुरानी महाशक्ति को चुनौती देती है तो टकराव तय होता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस चीन को अमेरिका ने सोवियत संघ को दबाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा किया, वहीं आज अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। अमेरिकी कंपनियों ने मुनाफे के चक्कर में चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया और अब ड्रैगन उसी अमेरिकी वैश्वीकरण के जाल को काट कर खुद राजा बन बैठा है। दूसरी ओर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाकर चीन की लाइफलाइन को काटना चाहा, ठीक वैसे ही जैसे 1941 में जापान पर तेल प्रतिबंध लगाया था, जिसका नतीजा पर्ल हार्बर हमले के रूप में निकला था। सिर्फ तेल ही नहीं, ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा, हुआवेई पर बैन लगाया, एडवांस AI चिप्स पर रोक लगाई। अमेरिका को लगा कि कंपनियां चीन छोड़ देंगी, लेकिन हुआ क्या? कंपनियां पूरी तरह बाहर नहीं निकली, बल्कि उन्होंने वियतनाम, भारत और मैक्सिको जैसे देशों के जरिए सिर्फ रूट बदला, यानी कि कच्चा माल आज भी चीन से ही आ रहा है। दुनिया चीन से अलग नहीं हुई, सिर्फ रास्ता बदल गया। कोविड महामारी ने पश्चिम को सिखाया कि उनकी दवाइयों से लेकर मोबाइल तक सब चीन पर निर्भर है, और सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी कि दुर्लभ खनिज। सोलर पैनल, मिसाइल सिस्टम, EV बैटरी, सब कुछ इसके बिना ठप है। और चीन सिर्फ इसका खनन नहीं करता, इसकी रिफाइनिंग पर उसका एक छत्र राज है। अमेरिका चाहे कितना भी क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बना ले, चीन की इस बढ़त को पाटने में दशकों लगेंगे। यही वजह है कि यूरोप भी दुविधा में है। रूस यूक्रेन युद्ध से मार खाया यूरोप चीन से डरता तो है, लेकिन जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन से व्यापार बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकती। हाल ही में ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत से यह साफ हो गया कि अमेरिका भी समझ चुका है, चीन को पूरी तरह रोकना नामुमकिन है, सिर्फ उसकी रफ्तार धीमी की जा सकती है। आज का ग्लोबल साउथ, जिसमें भारत, ब्राजील और खाड़ी देश शामिल है, अब किसी के मोहरे नहीं बल्कि खुद पावर ब्रोकर है। भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा सबक है, हमें चीन का विकल्प बनना है, लेकिन बिना उससे सीधे टकराए, क्योंकि 21वीं सदी की कड़वी सच्चाई यही है। अब युद्ध सीमाओं पर नहीं, निर्भरताओं पर लड़े जाते हैं, और जिसने सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लिया वही दुनिया का अगला सिकंदर। भारतीय राजनीति में आपने नेताओं को एक दूसरे को पप्पू, फेकू, शकुनी आदि कहते तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि देश के सबसे बड़े जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से युवाओं के लिए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे? जी हाँ, जैसे ही CJI ने युवाओं को लेकर ये शब्द कहे, सोशल मीडिया पर ऐसा भूचाल आया कि रातों रात एक नई पार्टी का जन्म हो गया। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि CJP। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने आग लगाई। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान CJI देश के कुछ गैर जिम्मेदार युवाओं और सोशल मीडिया ट्रोलर्स पर बात कर रहे थे। उन्होंने समझाने के लहजे में कह दिया कि कुछ युवा समाज पर परजीवी की तरह रह रहे हैं और उनका रवैया कॉकरोच जैसा हो गया है, जो बस हर जगह गंदगी फैलाते हैं। देखते ही देखते यह बयान हेडलाइन बन गया। विपक्ष ने इसे युवाओं का अपमान बता दिया और युवाओं ने कहा कि लो भाई, बेरोजगार तो थे ही, अब कॉकरोच भी हो गए। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया और राजनीतिक दलों ने इस पर रोटियां सेकना शुरू कर दी, तो खुद CJI को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। उनका इरादा देश के होनहार युवाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वे सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे थे जो डिजिटल दुनिया में बिना वजह नफरत फैलाते हैं। लेकिन भारतीय इंटरनेट यूजर्स की क्रिएटिविटी को आप रोक नहीं सकते। इस डिजिटल लोकतंत्र में एक नए आंदोलन का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी।
बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके और कुछ मीमर्स ने मिलकर इस नाम को एक सिंबल बना दिया। इस पेज ने ऐसा रवैया अपनाया जैसा कोई अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशन शुरू हो गया हो। आम पार्टियां होती तो रोना रोती कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सीजेपी ने मीम्स, रील्स और तीखे रिप्लाई से पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। इस कॉकरोच शब्द ने राजनीतिक दलों को भी हिलाकर रख दिया। विपक्ष इसे सरकार और सिस्टम की नाकामी बताने में लगा है कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल इसे कोर्ट के सम्मान और न्यायपालिका पर हमले से जोड़कर देखने लगा। हालांकि अभिजीत के माता पिता को उनकी चिंता सताने लगी है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो है कि एक अधने से कॉकरोच ने बड़े बड़े सुरमाओं की रातों की नींद उड़ा दी। मई 2026 मध्य प्रदेश फिर से हिल उठा। 2019 का वो भयानक हनी ट्रैप कांड जिसमें नेता, आईएएस, आईपीएस और बिजनेसमैन फंसे थे, अब एक बार फिर वापस लौट आया है। यह हनी ट्रैप 2.0 जेल की सलाखों के पीछे से नई साजिश रची गई और इस बार टारगेट है बड़े शराब कारोबारी, नेता और अधिकारी। 20 मई 2026 इंदौर क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन। मुख्य आरोपी श्वेता जैन 2019 की मास्टरमाइंड, इसे भोपाल की मिनोल रेजिडेंसी से गिरफ्तार किया गया। साथ में अलका दीक्षित, जयदीप, लखन चौधरी और इंटेलिजेंस ब्रांच का हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा भी पकड़ा गया। ये गिरोह एक शराब कारोबारी हितेंद्र सिंह को अश्लील वीडियो और फोटोज के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात, श्वेता जैन ने जेल में अलका दीक्षित से दोस्ती की। जेल से बाहर निकलते ही दोनों ने नया रैकेट खड़ा कर दिया। गुप्त कैमरे, प्राइवेट वीडियो और फिर लाखों करोड़ों की मांग। पुलिस को शक है कि नेटवर्क सिर्फ एक बिजनेसमैन तक सीमित नहीं, कई बड़े नामों के वीडियो इनके पास हो सकते हैं। श्वेता जैन 2019 में भी मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला चुकी थी। अब सवाल है कि क्या इस बार भी कुछ बड़े नेता, अधिकारी और बिजनेसमैन फंसेंगे? क्या जांच एजेंसियां अब पूरी सच्चाई बाहर लाएगी? 2019 में सैकड़ों वीडियो क्लिप्स बरामद हुए थे। अब फिर मोबाइल, लैपटॉप और डिवाइस जब्त किए गए हैं। पुलिस ने पूछताछ में और बड़े खुलासे होने वाले हैं। क्या मध्य प्रदेश की सत्ता का गठजोड़ फिर एक्सपोज होगा? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए था या कोई बड़ी राजनीतिक साजिश? हालांकि मध्य प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक यह गंदा खेल चलता रहेगा, कब तक नेता और अफसर इन जालों में फंसते रहेंगे? क्या इस बार सच्चाई सामने आएगी या फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा? इस समय दुनिया के कई देश गर्मी से झुलस रहे हैं। साल 2026 इतिहास का सबसे भीषण और जानलेवा साल साबित होने जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की चेतावनी सच साबित हो रही है। मई 2026 में हमारी धरती रिकॉर्ड तोड़ तप रही है और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस समय पूरी दुनिया में गर्मी का सबसे बड़ा केंद्र हमारा अपना देश यानी कि भारत बना हुआ है। जी हाँ, चौंकिए मत, हालिया ग्लोबल रैंकिंग ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दुनिया के टॉप 50 सबसे गर्म शहरों की सूची उठाकर देख लीजिए, लगभग सभी शहर भारत के हैं। सूडान का खार्तूम 43 डिग्री पर है, सेनेगल 42 डिग्री पर है, लेकिन भारत के शहरों ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आखिरकार अचानक इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे अल नीनो का तगड़ा इम्पैक्ट है। मई 2026 के मध्य से प्रशांत महासागर में एक बेहद मजबूत अल नीनो एक्टिव हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा घातक लू, जानलेवा सूखा और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। सिर्फ भारत नहीं, यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल में मई के महीने में ही पारा 38 डिग्री छू रहा है, जिससे यूरोपीय देशों की भी नींद उड़ा दी है। जहां तक भारत का सवाल है, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए 27 मई तक समय बेहद खतरनाक है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में भीषण लू का रेड अलर्ट है। हालांकि जून की शुरुआत से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन तब तक सूरज आग उगलेगा। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 25 मई तक लू चलेगी, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का दूसरा रूप दिख रहा है। यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ गर्म और उमस भरे मौसम के बीच प्री मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। इस भीषण गर्मी के बीच एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। 16 से 18 मई के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कवर कर चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि 26 मई के आसपास मानसून केरल के तट पर दस्तक दे देगा। इस साल देश में सामान्य से 110% ज्यादा बारिश की उम्मीद है और इस तपती धरती को शांत करेगी
लेकिन जब तक मानसून की बौछारें आपको राहत नहीं देती तब तक अपना ख्याल रखिए। मौसम विभाग की साफ सलाह है कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के लोग दोपहर 12 से 4 के बीच बिना वजह घर से बाहर न निकले, शरीर में पानी की कमी न होने दें। अब खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर। बोले 2047 तक विकसित भारत बनाने में आपकी भूमिका सबसे अहम होगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कांड ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दिल्ली एम्स की टीम दोबारा करेगी पोस्टमार्टम। सीबीआई करेगी पूरे मामले की जांच। पति समर्थ ने किया सरेंडर, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर जनता से राय लेगी हाई लेवल कमेटी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च की वेबसाइट। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग। 8 दिन में 3 बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज, कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। पिछली बार यह राशि 2.69 लाख करोड़ थी। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा। फ्लोरिडा घर का ब्लूप्रिंट मिला। ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था मोहम्मद अल सादी। 32 वर्षीय सादी की तुर्की में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने दिया पद से इस्तीफा। उनके पति अब्राहम को हड्डियों के एक बेहद दुर्लभ प्रकार के कैंसर का पता चला है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD Now अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर हूँ। नमस्कार।